शिष्य होता है वो पुत्र के समान होता है, संतान के समान होता है। गुरु का जो दर्जा है वो भी इसी तरह का है कि शिष्य गुरु के लिए संतान समान ही होती है। इसीलिए शायद एक कहावत है कि जो शिक्षक होता है, जो गुरु होता है, उसकी गोद में ज्ञान और विज्ञान, विकास, प्रलय सब पलता है, क्योंकि शिक्षा वही देता है। उसी तरह से जो प्रभु होता है वो तो सारे संसार का पालक है। तो यही सब सोच के भगवान भोलेनाथ के मन में अधिक विषाद उत्पन्न होता है और सोचते हैं कि यदि अब मैं सती को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तो मैं भक्ति मार्ग से विलुप्त हो जाऊंगा, और अगर अब मैं अपनी भक्ति छोड़ता हूँ तो यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना शिव जी अपने आप को देखते ही नहीं है। परम पुनीत न जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रकट न कहत महेश कछु हृदय से अधिक संताप। अब वो यहाँ पर स्थिति ये है कि सती जी परम पवित्र हैं और भगवान शिव के प्रति जो उनका लगाव है वो भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन शिव जी, अब जैसे एक कहावत कहते हैं कि गुड़ भरी कटारी न निगलते बने न उगलते बने, तो माता जी की इस तो माता जी की इस जो सुन अब इसको थोड़ी देर पकड़ लीजिए। तो जो माता जी की ये कहीं ना कहीं परीक्षा लेने वाली जो उनकी अज्ञानता थी, इससे भगवान भोलेनाथ के मन में अधिक तकलीफ हुई। तो उन्होंने उन पर गुस्सा नहीं किया, ना कुछ कहा, ना उनसे किसी प्रकार का इस विषय में कोई विशेष चर्चा ही की, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इस बात को दबाकर बैठ गए। उनके मन में अधिक संताप रहा कि इनकी गलती है, गलती होने के बावजूद एक तो ये झूठ बोली, और तीसरा झूठ बोलने के बाद भी ये उस रूप को धारण करके चली गई जिसके प्रति मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि वापस मैं इन्हें फिर से सती के रूप में देखूं। तो बहरहाल बहुत कुछ विचार के शिव भोलेनाथ मन में अपनी तकलीफ को लेके शांत ध्यानमग्न हो गए। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत प्रभु हृदय अस आवा, यही तन सी तही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, अस विचार शंकर मत धीरा, चल भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भक्त दृढ़ाई, असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुन नभ गीर सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत संकोचा। अब मन ही मन शिव जी सोच रहे कि सती हैं तो परम पवित्र, लेकिन इनकी जो गलती है, इनका जो इन्होंने एक वेश धारण किया, इनके मन में इस बात का विषाद अधिक हो गया कि एक तो छल का साथ लिया, मतलब एक तो झूठ बोली और ऊपर से माता सती का रूप धारण किया। तो अब फिलहाल तो संभव नहीं है कि जिन्होंने उन माता का रूप धारण किया उस शरीर को भी मैं पत्नी रूप में देखूं। बाकी माता सती भगवान भोलेनाथ कोई साधारण नहीं है, और ये तो
जन्म जन्मांतर के साथी हैं। लेकिन फिलहाल भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया और उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि इस शरीर के साथ तन सती भेंट नहीं। हाँ, कि इस तन के साथ सती से अब भेंट संभव नहीं है। और ऐसा विचार के बिल्कुल स्थिर बुद्धि करके शंकर जी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चुपचाप वहां से कैलाश चले गए। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई। अब जब भगवान भोलेनाथ कैलाश की तरफ जा रहे हैं तो आकाश में आकाशवाणी हुई। और जाहिर सी बात है कि उस आकाशवाणी को भोलेनाथ के साथ साथ माता सती ने भी सुना। तो आकाशवाणी ऐसी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। आपकी भक्ति, निष्ठा, दृढ़ता, इसका कोई सार नहीं है। आपकी भक्ति भी उतनी ही महान है जितने महान आप हैं। अब इस समय में भगवान भोलेनाथ, यहाँ सब कुछ तो ठीक है कि भक्ति भी प्रगाढ़ है और अपनी जगह वो सही भी है, सही फैसला भी है। लेकिन अगर देखा जाए, साधारण हो या असाधारण हो, चाहे जितना विचारी वैरागी हो, नोच दे।